नमस्कार। नेटवर्क भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं हूं NH 531 पे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 531 पर। और यहां पर हमें कुछ अनोखा अजूबा सा दिखा। बिहार की संस्कृति को, बिहार की सभ्यता को, और उससे अलग थलग एक ऐसी व्यवस्था दिखी जिसने मुझे बहुत झकझोर कर रख दिया, प्रभावित किया। और इसके लिए हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को आप भी देखें। नीतीश बाबू के जो दावे हैं, सुशासन के जो दावे हैं, उस पर आप भी एक गहन अध्ययन करिए, गहन चिंतन करिए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के उनके दावे हैं, जो ज़मीन पर हकीकत है उससे बहुत आसमानी दावे हैं नीतीश बाबू के, भाजपा की अलायंस के। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि RJD बहुत प्रभावशाली और बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन कहने का आशय ये है कि नीतीश बाबू के दावे किस तरह से धरती पर नाकाम है, उसको देखिए। ये स्टैंड है, बस स्टैंड, जिसमें लोग इंतज़ार करते हैं आके। लेकिन मैं जब आया तो मुझे ये स्टैंड किसी काम का नहीं लगा। इस पर मैंने बैठने का प्रयास किया तो वहाँ लोगों ने शौच कर रखा था। उसको जब मैंने मापने का प्रयास किया, उस पर बैठ रहा था मैं, तो वो झूल रहा था। मैं चाहता तो इसको अपने पैर से तोड़ सकता था। एक बार और अगर मैं छलांग लगा देता तो ये टूट जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देगी सरकार। लेकिन सरकार की वाकई स्थिति यही है। विचार करने योग्य पहलू यह भी है कि सरकार किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार कर रखी है। इसका बना हुआ छत, इसकी दीवारें, इसका पावा और इसमें लगने वाली अत्याधुनिक सारी वस्तुएं कहाँ हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसमें लगने वाला वो कंक्रीट, वो सीमेंट, वो ईंट, जिससे इसमें गुणवत्ता आती, इसका वास्तविक विकास, और रोड के बगल ये लगता तो सुसज्जित होता जो, वो पेंट कहाँ है, इस पर पलस्टर कहाँ है। ये सारे विषय ज़रूरी थे, इन पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार यहाँ जातीयता पर चर्चा करती है। बिहार सरकार जाति देखकर चर्चा करती है, जातीयता और संघर्ष पर चर्चा करती है, जंगल और सुशासन पर चर्चा करती है। इस पर चर्चा कौन करेगा? ये टूटी फूटी हुई बस स्टैंड, जिस पर आकर हमारी बस रुकी और हम यहाँ उतरे इसकी समीक्षा करने के लिए, वो टूटा फूटा स्टैंड कब एक दुरुस्त स्टैंड में परिवर्तित होगा? और राज्यों की तरह, जैसे राजधानी दिल्ली में है, मुंबई में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, कुछ जगहों पर, ऐसी व्यवस्था कब देखने को मिलेगी बिहार में? और बिहार की क्या स्थिति? हर मामले में बिहार पिछड़ा ही क्यों रहेगा? बिहार की स्थिति यही क्यों रहनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ के मुखिया से होना चाहिए। दीवार पर मुझे यादव जी लिखा हुआ मिला। यादव जी दीवार पर कूद कर चले गए, लेकिन सत्ता से प्रश्न पूछने की औकात नहीं हुई। कई सारे लोग सत्ता से सवाल नहीं पूछ पाते, ठीक बात है, लेकिन क्या सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? फिर हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर लोगों ने चिपरी पाथ रखी है। चिपरी यानी कि कंडी, इसको गाय के गोबर से पाथा जाता है और गाय के गोबर का इस्तेमाल चिपरी पाथने के लिए किया जाता है। महिलाएं इसको करती हैं, लेकिन उसके लिए एक पर्याप्त जगह होती है, उपयुक्त जगह होती है, जहाँ पर चिपरी पाथी जाती है। चिपरी से खाना बनाया जाता है, दूध गर्म किया जाता है, मतलब खाना पकाने की सारी उपयुक्त सामग्री, जिसको चूल्हे में रख के जलाया जाता है या भौरी बनाई जाती है, वो काम चिपरी से किया जाता है। चिपरी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मौजूद होता है, लेकिन चिपरी ऐसी स्थिति में रोड के किनारे क्यों पाथी गई है, इससे क्या खतरा हो सकता है, ये भी समझना होगा बिहार के लोगों को। जब चिपरी आप पाते हैं और बारिश का समय चल रहा है, बारिश से जब इसका पानी लगेगा और ये चिपरी फिर से गोबर में परिवर्तित हो जाएगा, तो सड़क किनारे चलने वाले तमाम लोगों को किस तरह की असुविधा होगी। वो सड़क गिरेंगे, उनकी गाड़ियाँ कैसे स्लिप करेंगी और पुल में अंदर नदी में चली जाएंगी, नाले में चली जाएंगी, ये समझना होगा। बिहार के लोगों को मानसिक रूप से इतना सशक्त होना होगा कि वो समझ पाएँ कि हम कौन सा काम करें और कहाँ करें। और यही मुझे बिहार की त्रासदी का एक बड़ा कारण लगा कि लोग जवाब सरकार से क्यों नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि जब लोगों ने चिपरी पाथ रखी है सड़क पर सरकारी संपत्ति में,
तो वो सरकारी संपत्ति को सरकारी संपत्ति ही समझते हैं, अपनी संपत्ति नहीं समझते। जबकि कोई भी सरकारी संपत्ति आपकी निजी संपत्ति होती है, क्योंकि वो आपके टैक्स के पैसे से बनती है। ये जो बस स्टैंड कथित तौर पर बनाया गया है, ये भी आपके पैसे से बनाया गया है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप काल देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।